नमस्कार दोस्तों, भैया जी न्यूज दुर्गेश सिंह। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे धर्म गुरु की जिसने बहुदेश्वरवाद छोड़ के एक ईश्वरवाद को मान्यता दी। एक ऐसे धर्म गुरु जिन्होंने हिंदू समाज को एकत्रित करके एक नए धर्म की स्थापना की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरु नानक देव की, जो कि सिख धर्म के संस्थापक हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु नानक देव के अनुयायी इन्हें नानक, नानक देव जी, बाबा नानक और नानक शाह नामों से संबोधित करते हैं। नानक अपने व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, धर्म सुधारक, समाज सुधारक, कवि, देशभक्त, विश्व बंधु तमाम रूपों में जाने जाते हैं। गुरु नानक साहब का जन्म रावी नदी के किनारे तलवंडी गांव में पंजाब प्रांत में कार्तिक पूर्णिमा को एक ब्राह्मण खानदान में हुआ था। इनकी जन्म तिथि 29 अक्टूबर 1469 मानते हैं, जो कि कार्तिक पूर्णिमा को पड़ती है। इनके पिता का नाम मेहता कालूचंद खत्री ब्राह्मण तथा माता का नाम तृप्ता देवी था। तलवंडी का नाम आगे चलकर नानक जी के नाम पर ननकाना पड़ गया, जो कि वर्तमान में पंजाब प्रांत पाकिस्तान में है, जिसे हम करतारपुर साहिब के नाम से भी जानते हैं। गुरु नानक देव ने ही सिख धर्म की स्थापना की और हिंदुओं को एकत्रित किया, जिससे हिंदू धर्म पे आए इस्लामिक संकट से मुक्ति दिलाई। बचपन से ही इनमें प्रखर बुद्धि के लक्षण दिखाई देने लगे। 7-8 साल की उम्र में ही इनका स्कूल छूट गया और भगवत प्राप्ति के संबंध में इनके प्रश्नों के आगे अध्यापक ने भी हार मान ली और ये आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग में समय देने लगे। बचपन के समय में कई चमत्कारिक घटनाएं घटी, जिन्हें देखकर गांव के लोग इन्हें दिव्य व्यक्तित्व का मानने लगे। इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में गुरदासपुर जिले के रहने वाले मूला की कन्या सुलक्षणी के साथ हुआ। 32 वर्ष की अवस्था में इन्हें प्रथम पुत्र श्रीचंद का जन्म हुआ। 4 वर्ष बाद दूसरे पुत्र लक्ष्मीदास का जन्म हुआ। दोनों लड़कों के जन्म के उपरांत 1507 में नानक अपने परिवार का भार अपने ससुर पर छोड़कर मर्दाना, लहना, बाला, रामदास इन 4 साथियों को लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। गुरु नानक के पुत्र श्री चंद्रमुनि द्वारा तपस्वियों का एक धार्मिक संप्रदाय उदासी संप्रदाय का भी स्थापना की है। गुरु नानक जी चारों तरफ घूमकर ज्ञान और धर्म और एकता का उपदेश देने लगे। 1521 तक इन्होंने 4 यात्राएं पूरी की, जिनमें भारत से लेकर अफगानिस्तान, फारस और वर्तमान अरब के मुख्य स्थानों का भ्रमण किया। पूजा उन्होंने सनातन मत की विपरीत एक परमात्मा की पूजना का बल दिया। उन्होंने हिंदू पंथ के सुधार के लिए अनेकों कार्य किए। साथ ही उन्होंने तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक स्थितियों पर भी दृष्टि डाली। संत साहित्य में नानक उन संतों की श्रेणी में आते हैं जिन्होंने नारी को आदर्श माना। हिंदी साहित्य में गुरु नानक भक्तिकाल के अंतर्गत आते हैं। वे भक्तिकाल में निर्गुण धारा की ज्ञान आश्रयी शाखा से संबंध रखते हैं। जीवन के अंतिम दिनों में इनकी ख्याति बहुत बढ़ गई और इनके विचारों में भी परिवर्तन हुआ। उन्होंने मानवता की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित किया। उन्होंने करतारपुर में एक नगर बसाया, जो आज की डेट में पाकिस्तान में है, और एक बड़ी धर्मशाला भी उसमें बनवाई। इसी स्थान पर 22 सितंबर 1539 ईस्वी को इनका परलोकवास भी हुआ। गुरु नानक साहिब ने मृत्यु से पहले अपने शिष्य भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जो कि बाद में गुरु अंगद देव के नाम से जाने गए। नानक भेदाभेदवादी कवि थे, साथ ही अच्छे सूफी कवि थे। उनके भावुक और कोमल हृदय ने प्रकृति से एकात्म होकर जो अभिव्यक्ति की है वह निराली है। उनकी भाषा बहता नीर थी, जिसमें फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली, अरबी के शब्द समाये हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित 974 शब्द में 19 रागों में गुरुबाणी शामिल है। गुरु नानक जी समाज में हिंदुओं की एकता पर बल दिया। चूँकि मूलतः हिंदू संस्कृति से आने वाले संत थे, जो कि सनातन से भी प्रभावित थे। राम, कृष्ण और तमाम महापुरुषों से बचपन से ही ये प्रेरणा लेते थे। सिख धर्म में गुरु नानक जी का स्थान सर्वोपरि है। सिख धर्म के लोग आज भी गुरु नानक साहब के माध्यम से और उनकी शिक्षाओं के अनुरूप ही काम करते हैं। गुरु नानक देव ने समाज को एकता में बांधने और जाति पात की परिपाटी को मिटाने के लिए कई उपदेश दिए। गुरु नानक जी एक संत, गुरु और समाज सुधारक थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन मानव एकता को समर्पित किया। वे सांसारिक बातों का मोह नहीं रखते थे और जीवन को सत्यवादी ढंग से जीने में यकीन रखते थे। तो ये थे गुरु नानक देव। जय हिंद, जय सनातन धर्म।